Hello students, standard 8, chapter 12, friction we are starting. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal, right? तो आपने देखा होगा कि कार या ट्रक का जो ड्राइवर है वो ट्रैफिक सिग्नल पर व्हीकल स्लो कर देता है। यू टू, और आप भी, you too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes, right? आप भी अपनी बाइसिकल स्लो डाउन करते होंगे, बराबर, जब ब्रेक अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती होगी, राइट? यू हैव एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, राइट? क्या आपने सोचा है कि व्हीकल स्लो डाउन क्यों होता है जब ब्रेक अप्लाई होते हैं? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object, right? सिर्फ व्हीकल्स नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स मूविंग ओवर सरफेस ऑफ अनदर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर मूव करता हो, स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन इट, राइट? उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब वो स्लो डाउन हो जाते हैं, राइट? फाइनली इट स्टॉप्स, पहले स्लो डाउन होते हैं फिर धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? तो आपने कभी मूविंग बॉल नहीं देखा है? बराबर, कहाँ पर मूविंग बॉल? ग्राउंड के ऊपर, बराबर। ग्राउंड के ऊपर बॉल मूविंग कर रहा हो तो थोड़े टाइम के बाद वो क्यों अपना मूवमेंट बंद कर देता है, बराबर, क्यों अटक जाता है? वाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? बनाना के छिलके पर जब पैर गिरता है तो क्यों हम स्लीप हो जाते हैं? वाई डस वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर, राइट? स्मूथ और गीले फ्लोर पर चलना क्यों मुश्किल है, राइट? क्योंकि उसके ऊपर हम स्लीप हो जाते हैं, ओके। और अ बॉय फॉल्स डाउन व्हेन ही स्टेप ऑन अ बनाना पील, राइट? बनाना के छिलके पर बॉय का पैर गिरा तो वो गिर गया। यू विल फाइंड आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो ये चैप्टर के अंदर आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे, ओके। देन एक्टिविटी 12.1, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो फोर्स लगाता है उसकी बात कर रहे हैं। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर एक बुक को पुश करो। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, आप ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ा डिस्टेंस मूव करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, राइट? यही एक्टिविटी बुक को पुश करने की अपोजिट डायरेक्शन में पुश करके रिपीट करो। पहले जो डायरेक्शन में आपने बुक को पुश किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में बुक को पुश करो। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? तो इस टाइम भी बुक स्टॉप हो गई। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन? क्या हम कह सकते हैं कि बुक के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करता करता है जो उसके मोशन को अपोज करता है? दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट? जिससे बुक मूवमेंट करना बंद कर देती है, राइट? तो वो ऐसा कोई फोर्स लगता है उसके ऊपर, वो फोर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। तो यहाँ पर बताया कि पहले ये डायरेक्शन में फोर्स लगाया, उसके बाद उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाया, राइट? दोनों डायरेक्शन में बुक स्टॉप तो हो ही जाती है, ओके। फ्रिक्शन अपोजिस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसिस ऑफ द बुक एंड द टेबल। फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है,
किसके रिलेटिव मोशन? सरफेसिस ऑफ द बुक एंड द टेबल, राइट। बुक बुक का सरफेस और टेबल के सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, राइट, उसको अपोज करता है। ओके, देन you show that if you apply the force along the left, friction acts along the right, right। अगर आपने फोर्स लेफ्ट अलोंग अप्लाई किया तो फ्रिक्शन राइट राइट पर राइट की तरफ अप्लाई होता है, राइट। फ्रिक्शन राइट तरफ एक्ट करता है, राइट। फोर्स हमने अप्लाई किया, फिर फ्रिक्शन ने एक्ट किया। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट। अगर आपने राइट तरफ फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन लेफ्ट काम करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ द बुक। दोनों केसेस में फोर्स बुक के मोशन को अपोज करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। तो ऊपर की एक्टिविटी में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस ऑफ द बुक और सरफेस ऑफ द टेबल के बीच में एक्ट करता है, राइट। सरफेस ऑफ द बुक एंड सरफेस ऑफ द टेबल दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। ओके, इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? क्या फ्रिक्शन सारे सरफेसेस के लिए सेम होता है? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? क्या वो स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस, क्या वो सरफेसेस के स्मूथनेस पर डिपेंड करता है? लेट अस फाइंड आउट, राइट। तो वो हम देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, राइट, यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।